नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2022 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु के मुताबिक किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? तो किस राज्य में ये बनाई गई है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कर्नाटक राज्य में ये यूनिवर्सिटी बनाए जाने की जो घोषणा या योजना है वो बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नंबर 2। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष में किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? तो किस ग्रह के लिए ही आपका राइट आंसर जो इसमें आपका होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये आपका शुक्र ग्रह के जो चित्र है वो लिए गए हैं इसमें। नासा के पूरे नाम की बात करें तो इसका होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में जो अंतरिक्ष है उसमें शुक्र ग्रह के सतह के जो चित्र है वो लिए गए थे। इस सतह में एक जो फीकी चमक को प्रकट करता है, ये किसको? फीकी जो चमक है उसको इसकी सतह ने प्रकट किया है जब इसके चित्र लिए गए। जिसकी बात करें तो जो महाद्वीपीय क्षेत्र या जो पठार है और मैदानी जैसी विशेषताओं को ये उजागर करते हैं जो ये चित्र लिए गए हैं। आगे बात करें में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है? ये किस कंपनी के जो है चेयरमैन थे? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो बजाज ही होगा। भी राहुल बजाज है तो बजाज इसमें राइट आंसर होगा। और इसमें इनकी बात करें, इनका जो 83 वर्ष के उम्र में अभी निधन हो गया था। 10 जून 1938 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 10 जून 1938 को राहुल बजाज का जो जन्म हुआ था। और ये 50 वर्षों तक इस बजाज ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और 2001 में इन्हें राहुल बजाज को 2001 में जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राहुल बजाज को। और ये आपका किया गया था 2001 में किया था भाई, ये पद्म भूषण इनाम से। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस कंपनी के बोर्ड ने दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी है वो दे दी है? तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये जो अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी है वो प्रदान की गई है। और इन्हें दूसरी बार बनाया गया है भी। ये क्या है? दूसरी बार इसका जो लगातार अध्यक्ष है वो बनाया गया है। फरवरी 2022 में इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होना था, लेकिन इन्हें है वो दोबारा बना दिया गया है। पहले इन्हें 2016 में बनाया गया था। तो बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? इसमें आपका होगा ऑप्शन डी। तेलंगाना सरकार द्वारा ये जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता है वो किया गया है। और इसमें उच्च शिक्षा विस्तार के लिए और अंग्रेजी और जो कला है इसमें साझेदारी कर जो नवीनीकृत करने के लिए इसके साथ समझौते किए गए हैं। इसमें जो हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर है वो किए गए हैं।
तो ऑप्शन डी इसमें आपका क्या था भाई, राइट आंसर था। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की थी? कौन से कार्यक्रम की भाई, जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट होगा भाई। इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ये शुरुआत है वो की गई थी। इसे नाबार्ड भी कहा जाता है, नाबार्ड, नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसने हाल ही में जो 11 राज्य है, 11 राज्यों में अपने जो मौजूदा वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जीवा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई थी। इन 11 राज्यों में से जो 5 राज्य है वो कृषि क्षेत्र में शामिल है और जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में है। बात करेंगे आगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन है वो किया गया था? तो ये आपका जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, यानी कि जो सेबी है, उसके द्वारा किया गया था। इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा, सेबी, जिसका जो पूरा नाम है वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और ये हाल ही में जो महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया था। इस सलाहकार समिति में 8 सदस्य थे। कितने? 8 सदस्यीय समिति थी ये, जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। महालिंगम इसके क्या नए अध्यक्ष होंगे? कौन है? महालिंगम। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ल्यू मॉन्टेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया था? ल्यूक मॉन्टेग्नियर का, ल्यूक है भैया, ल्यूक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एड्स। एड्स रोग का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ल्यूक मॉन्टेग्नियर है, उनका हाल ही में क्या हो गया था भाई? निधन हो गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, एड्स। इसकी बात करें तो इनका जो निधन है वो 89 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया था भाई? निधन हो गया था। और इन्होंने ही HIV की खोज शुरू की थी 3 जनवरी 1983 1983 में। 3 जनवरी 1983 में ये जो आपके ल्यूक मॉन्टेग्नियर है, इनके द्वारा ही जो HIV है इसकी खोज की जो शुरुआत है वो पेरिस में की गई थी। कहाँ पर? पेरिस में इसकी शुरुआत की गई थी ल्यूक मॉन्टेग्नियर द्वारा ही। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपके 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। धन्यवाद। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।